मुंबई के केईएम अस्पताल में हाल ही में 2 कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि इन मौतों का प्रत्यक्ष कारण कोविड-19 संक्रमण नहीं था, बल्कि पहला मरीज जिसकी मृत्यु हुई वह मुंह के कैंसर जैसे गंभीर और पुरानी बीमारी से जूझ रहा था। वहीं दूसरा मृतक किडनी से संबंधित एक जटिल बीमारी जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है उससे पीड़ित था। डॉक्टरों का मानना है कि इन मरीजों की नाजुक स्वास्थ्य स्थिति ने उनकी मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, न कि केवल कोविड-19 संक्रमण ने। इस बीच एशिया के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड जैसे देशों में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई की अवधि के दौरान कोविड-19 के 14,200 नए मरीज सामने आए हैं। यह आंकड़ा अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक 11,100 था, जिससे पता चला है कि इस अवधि में लगभग 28% की वृद्धि हुई है। हांगकांग में भी स्थिति गंभीर है, जहां इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक कोविड-19 के 81 गंभीर मामले दर्ज किए गए और इनमें से दुर्भाग्य से 30 लोगों की जान जा चुकी है। चीन और थाईलैंड की सरकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है और अलर्ट जारी किया है। हालांकि इन दोनों देशों में वर्तमान में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है। जहां एशिया के कई देशों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, वहीं भारत में कोविड-19 फिलहाल नियंत्रण में दिख रहा है। 1 जनवरी से 19 मई के बीच देश भर में सिर्फ 257 मामले ही दर्ज किए गए हैं, जो बाकी देशों की तुलना में बेहद कम है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड-19 के वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और इसके नए वेरिएंट्स अचानक से संक्रमण की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। कोरोना वायरस समय समय पर अपने जीन में बदलाव करता रहता है, जिससे नए वेरिएंट्स बनते हैं। कुछ वेरिएंट्स मामूली होते हैं, लेकिन कुछ इतने संक्रामक हो सकते हैं कि वे तेजी से फैलते हैं और वैक्सीन या पहले हुए संक्रमण से बनी इम्यूनिटी को चकमा दे सकते हैं। अब तक दुनिया भर में ओमिक्रॉन और उसके कई सब वेरिएंट्स जैसे XBB.1.5, BA.2.86, JN.1 आदि तेजी से फैल चुके हैं। इन वेरिएंट्स की खासियत यही रही है कि ये बहुत ही तेजी से फैलते हैं, हालांकि इनके लक्षण अधिकांशतः हल्के रहे हैं, खासकर उन लोगों में जिन्हें वैक्सीन लगी हुई या जो पहले संक्रमित हो चुके हैं। भारत में कोविड-19 के मामले फिलहाल भले ही कम हो गए हों, लेकिन आने वाले महीनों में संक्रमण फिर से बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम बदलने के साथ संक्रमण फैलने की संभावना भी बढ़ सकती है, खासकर जुलाई-अगस्त के मानसून महीनों और दिसंबर-जनवरी की सर्दियों में कोविड के मामलों में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा भारत जैसे बड़े देश में त्योहार, शादी ब्याह, राजनीति रैलियां और सार्वजनिक समारोह में भारी भीड़ जुटती है, जिससे वायरस तेजी से फैल सकता है। एक और चिंता की बात यह है कि टीकाकरण अभियान की रफ्तार अब धीमी पड़ गई, खासकर बूस्टर डोज को लेकर लोगों में लापरवाही देखी जा रही है, जिससे संक्रमण का खतरा दोबारा बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि लोग सतर्क रहें, भीड़ से बचें और वैक्सीनेशन पूरा करवाएं। कोविड-19 से बचाव के लिए अब भी सतर्क रहना जरूरी है। लोगों को चाहिए कि वे भीड़ भाड़ वाली जगहों से जैसे कि एयरपोर्ट, अस्पताल, मेट्रो और बस स्टैंड पर जाने से बचें और अगर जाना जरूरी है तो मास्क का उपयोग जरूर करें। इसके साथ ही टीकाकरण पूरा कराएं और बूस्टर डोज लगवाने में कोई कोताही न करें। अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे कोई लक्षण दिखें तो तुरंत कोविड टेस्ट कराएं और आइसोलेशन में रहें, ताकि दूसरों को संक्रमण से बचाया जा सके। बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उनके लिए यह संक्रमण ज्यादा खतरनाक हो सकता है।